Dear students, I am Manisha Gupta from my channel Maths for You. Today we will discuss how to factorize polynomials. आज हम फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम में हमें मालूम है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि अगर हम किसी नंबर को जैसे फॉर एग्जांपल 12 है, 12 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं और तो हमारा रिमाइंडर जो है इट कम्स आउट टू बी 0। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है हमारा वो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा, इसका मतलब हमारा जो है 3 भी फैक्टर है 12 का और 4 भी फैक्टर है। ठीक है, यही थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम लिंक करती है फैक्टर्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक जो हमने पिछली वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी उसी का ही एक स्पेशल केस है। फैक्टर कब होगा? अभी हमने देखा ये फैक्टर कब होगा, जब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 होगा तभी फैक्टर होगा। उसी तरह से इस केस में भी पॉलिनोमियल कब फैक्टर होगा, जब उसका रिमाइंडर जो है 0 होगा। तो हमने इसमें बेसिकली क्या करना है, हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर होगा, दैट विल बी अ फैक्टर। इसमें अगर ए पी ए रिमाइंडर है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, और अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए जो है 0 होगा, मतलब रिमाइंडर जो है ये 0 होगा। वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों साइड से ट्रू बैठता है, तो इट इज ट्रू। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फैक्टर थ्योरम को करने के लिए। ये px पॉलिनोमियल है और अभी हमें इसमें ये शो करना है कि x प्लस 3 जो है वो फैक्टर है। हमने रिमाइंडर थ्योरम में ये पढ़ा था कि हमने gx को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है टू फाइंड द रिमाइंडर। और क्यों 0 करना है वो भी बोला था कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट जो है 0 होगा प्रोडक्ट, तभी तो उसका रिमाइंडर फाइंड आउट होगा। तो x प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो व्हाट x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू माइनस 3। x विल बी इक्वल टू -3। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है फैक्टर शो करना है। शो करना है मतलब हमें पता है ये फैक्टर है, हमें ये शो करना है कि रिमाइंडर हमारा 0 है। जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमने -3 सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब हमने -3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर 0 आया। दिस प्रूव्स दैट x प्लस 3 इज अ फैक्टर। देखो x प्लस 3 कैसे आएगा, जब हम -3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो x प्लस 3 बन जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल शो कि फैक्टर है पॉलिनोमियल की नहीं है। अगेन हमें ये शो करना है कि 2x माइनस 3 इज द फैक्टर, तो इक्वल टू 0 करेंगे और x जो है दैट विल कम आउट टू बी 3/2। x जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 3/2। 3/2 x की जगह हमें ये शो करना है कि p 3/2, p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां पे x है उसको रिप्लेस कर देना है हमने 3/2। सिंप्लीफाई करने से हमें दिखा कि आंसर जो है वो 0 है। तो hence it is proved that or shown that this is a 2x minus 3 is a factor of px। नेक्स्ट, ये तो हो गया फैक्टराइज करना है थ्रू फैक्टर थ्योरम। इसी में हम एक और है फैक्टराइजिंग यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, मिडल टर्म को हमने कैसे स्प्लिट करना है। लेकिन चलो फिर भी हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये मैंने एक इक्वेशन ली है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो होती है वो इस केस में होती है मिडल टर्म जो
मिडल टर्म हमारी है इसमें -3x। मिडल टर्म कौन सी है? -3x, ये -3x। अब इस केस में सबसे पहले हमें ये देखना है a क्या है। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा? 1 है। b क्या है हमारा? b है कोफिशिएंट ऑफ x। अगर हम इसमें देखें b हमारा x का कोफिशिएंट जो है वो है हमारा -3। और c क्या है? c है हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारी है साइन -10। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है? -10। तो ये आ गया -10। अब हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और -10 को मल्टीप्लाई करने पे हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी हमारी -10। और जो सम है वो हमारा b आ जाएगा, दैट इज -3। अब हमने इस प्रोडक्ट को के फैक्टर्स बनाने, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनका सम -3 होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो -10 होना चाहिए। जब हम -10 के फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं, -10 × 1, -2 × 5 और 2 × -5। अब इनको प्लस करते हैं। जब हम इनको प्लस करते हैं तो एक आंसर आता है -9। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए -3। तो इसका मतलब दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये हमें नहीं चाहिए। दूसरा, इसको प्लस करते हैं तो ये हमारा आता है 3। इसको प्लस करने पे 3 आता है, लेकिन हमें 3 भी नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। अब इसको प्लस करते हैं तो हमारा -3 आता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब -3x को हमने जो स्प्लिट करना है मिडल टर्म को, वो हमारा 2x होगा और -5x होगा। ये देखो, -3x की जगह हमने लिखा 2x - 5x। हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि वी कैन, जब हमारे पास 3 से 4 टर्म्स होती हैं तो हम इसको रीग्रुपिंग करते हैं। तो एक ग्रुप हम ये बना लेंगे, एक ग्रुप हम ये बना लेंगे। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर x आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर -5 आ जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा करेक्ट है स्टेप? तो हम हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए, ये वाला फैक्टर हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये फैक्टर आपका सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने ये स्टेप सही नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में x + 2 कॉमन आ जाएगा और दूसरा फैक्टर x - 5 आएगा, इक्वल टू 0। ये भी, इस स्टेप को भी ध्यान से देखिए। इक्वल टू 0 मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट 0 है। प्रोडक्ट कब 0 होती है? मैंने पहले भी आपको समझाया, प्रोडक्ट कब 0 होती है? या तो ये एक x - 5 0 के इक्वल होगा, या x + 2 के इक्वल 0 होगा, तब भी तो प्रोडक्ट 0 आएगी। एक ना एक नंबर तो 0 चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करके उसका आंसर 0 आएगा। सो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक x - 5 0 होगा या x + 2 0 होगा। तो x will be equal to 5 and x is equal to -2। तो ये हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन आ गए। रूट्स ऑफ द इक्वेशन x is equal to 5 और -2 होंगे। अगर हम इसको फैक्टर्स बोलेंगे तो x is equal to 5 है तो x - 5 वो फैक्टर आ जाएगा, x + 2 is equal to 0, x + 2 जो है वो फैक्टर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने रिव्यू कर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। अब इस फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम कौन से क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है एंड इट इज गिवन कि ये फैक्टर है, 2x - 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब ये फैक्टर होगा तो हम बहुत ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या होगा, क्या होगा रिमाइंडर, क्या होगा रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर 0 निकालने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा gx भी 0 होगा। gx 0 होगा तो हमारी x जो है दैट विल बी इक्वल टू 3/2। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर p of 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह जो जहां जहां x है वहां वहां हमने 3/2 पुट करना है।
जब हमने सिंप्लीफाई की है तो हमारा आंसर k इज इक्वल टू 12 आएगा. सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड k की वैल्यू, p की वैल्यू, कुछ कोई भी अननोन वेरिएबल होगा उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं इफ इट इज गिवन कि वो उसका gx जो है वो px का क्या है, फैक्टर है. तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 2.4 में आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसके ऊपर बेस्ड है. जो पहले भी मैंने डिस्कस किया उसके ऊपर बेस्ड है, उसको करिएगा प्रैक्टिस. एक क्वेश्चन और है इसमें फैक्टर्स थ्योरम के ऊपर, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बताया था. जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री 3 होगी. The degree of cubic polynomial is 3. हमने पीछे डिस्कस किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 थी, तो उसमें हमने देखा 2 ही फैक्टर बन रहे हैं. अगर डिग्री 3 होगी तो मतलब 3 फैक्टर्स बनेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्वेश्चन ली है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री 3 है, द डिग्री इज 3. अब इस केस में पहला स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉर्ट हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है. पहला फैक्टर, पहला स्टेप है कि इसमें जो कांस्टेंट है, इस केस में देखो कांस्टेंट है -1. -1 के हमने फैक्टर सोच लिख लेने हैं साइड पे, कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल है. जैसे -1 के फैक्टर्स +1 और -1 हो सकते हैं. अब इसमें हमने ट्राई करना है +1 x की जगह पुट करके कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता. अगर +1 से रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम ट्राई करेंगे -1 से. ठीक है, इस तरह से हम ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं कि ट्राई करेंगे और अगर एरर आया, अगर 0 रिमाइंडर नहीं आया तो नेक्स्ट फैक्टर पे हम सब शिफ्ट हो जाएंगे. तो चलो पहले हम p1 रिमाइंडर निकालते हैं. जैसे जैसे मैंने x y की जगह मैंने 1 पुट किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. देखो y हमारा क्या आया, y हमारा आ गया 1, y हमारा 1 आ गया 1, मतलब 1 जो है वो इसका 0 है. 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. लेकिन जब हम 1 को ट्रांसपोज करते हैं तो y -1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है. तो y -1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल का. क्लियर, y -1 जो है नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक 3 में से एक फैक्टर आ गया, y -1 इस पॉलिनोमियल का. अब हमारे पास बचे दो फैक्टर्स वो कैसे निकालने हैं. हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का मैंने सिंगल एक वीडियो बनाया था, वो जो कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट. ये अब मैंने y -1 से लॉन्ग डिवीजन से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और क्योंकि हमें पता है ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा. अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब आप डिवीजन गलत कर रहे हो या आपका फैक्टर सही नहीं है. दोनों चीजें हो सकती हैं पॉसिबल. अब ये हो गया डिवाइजर और ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया डिवाइजर, और पॉलिनोमियल हो गया डिविडेंड. तो फिर से वही आ गया, डिवाइजर इन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर तो हमारा 0 है तो इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है. तो ये हमारा पी वाई आ गया डिविडेंड, पी वाई आ गया डिविडेंड, और ये आ गया हमारा y -1 आ गया डिवाइजर, और ये हमारा आ गया कोफिशिएंट. स्टूडेंट्स, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो इस केस में हम इसको फिर से मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे. 3y इज द मिडल टर्म, y को हम स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिटिंग किया 2y + y, रीग्रुपिंग करेंगे. रीग्रुपिंग में पहले दो में से 2y कॉमन आया, नेक्स्ट टू टर्म्स में से 1 कॉमन आया, y + 1 सेम फैक्टर है, एंड ये देखो 3 फैक्टर्स हमारे पास आ गए. y -1 हमने पहले ही निकाल लिया था, दूसरा फैक्टर आ गया y + 1 और तीसरा फैक्टर आ गया 2y + 1.
So this is how cubic polynomial is factorized. इसी के ऊपर क्वेश्चन 2.4 में ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 with example. स्टूडेंट्स प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेप वाइज चलिए, स्टेप्स को देखिए, पहले कौन सा स्टेप करना है, दूसरा कौन सा स्टेप है, तीसरा कौन सा स्टेप है, और फिर हमने उसको फैक्टराइज कैसे करना है। थैंक यू।